वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपकी कुछ खास एनर्जी है क्या। अगर आप ऐसी अलग एक एनर्जी को क्रिएट करते हैं, बना लेते हैं या बन जाती है या आपके पास वो एनर्जी आ जाती है, तो क्या आप उसके मालिक हैं या फिर आपका ऑरा एक अलग ही तरह का है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, एनर्जी का तो खेल है पूरी दुनिया में, है ना। और क्या आप अलग एक ख़ास एनर्जी के स्वामी हैं, तो ये हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं गाइस। और चीज़ें होंगी जो आपको बहुत कुछ आपके बारे में बता देंगी, है ना। तो एनर्जी जो चल रही होगी या जिस तरीके की एनर्जी से आपने डील कर रहे होंगे, डील किया है, तो वो चीज़ें भी यहाँ आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो ये देखने की हम लोग कोशिश करते हैं कि क्या आता है ख़ास। क्या आप एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए, ख़ास एनर्जी है क्या मेरे व्यूअर्स में, क्या स्पेशल एनर्जी के स्वामी हैं। और यहाँ चीज़ों को हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे गाइस। ठीक है, ये देखिए पहले से कार्ड्स आए हैं। ओके, तो पहली बार जो इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सभी लोग शेयर कीजिए गाइस। ठीक है, और क्या आप एक ख़ास एनर्जी के मालिक है, यहाँ हम लोग ऐसी चीज़ों को देखेंगे और क्या प्रभाव होता है एनर्जीज़ का आपकी लाइफ में। ठीक है, ये और ये और ये। चलिए, तो गाइस यहाँ पर ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो आप अपनी एनर्जी से हर रोज़ एक अलग तरह की फीलिंग या बिहेवियर या चीज़ों को होते हुए देखते होंगे, फील करते होंगे, आपका व्यवहार होता होगा या सामने वाले का व्यवहार होता होगा एनर्जी एक्सचेंज होने पर। तो क्या इनमें से जो नॉर्मल इंसान होते हैं उस तरह की एनर्जी में आप आते हैं या फिर आपको एक ख़ास एनर्जी मिली हुई है। ठीक है, देने वाला क्रिएटर गॉड है। अब आ जाता है यहाँ पर कि ये जो चीज़ें होती है एनर्जी से आप जो सेम एनर्जी होती होगी गाइस, यहाँ पर चीज़ ऐसी दिखाई दे रही है कि आप उस तरह के लोगों को जो आपकी एनर्जी से मैच करता होगा ना, मतलब जो आपके नेचर जैसा ही व्यक्ति होगा, जो आपके जैसा ही होगा, उससे आपका कनेक्शन जो होता है बहुत जल्दी बनता है। मतलब बोल देते हैं कि ना, नॉर्मल वे पर क्या बोला जाता है, ये मेरे नेचर जैसा है इसलिए मेरी इससे ज़्यादा जमती है, या फिर उसका नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मेरा उससे कनेक्शन बहुत अच्छा है, या हम उससे ज़्यादा बातें करना पसंद करते हैं, या हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी है, या फिर रिलेटिव हैं या कोई जान पहचान के हैं, या कोई भी आपके घर के आसपास है या आपके घर में भी है, फैमिली मेम्बर में भी अगर कुछ लोग आप देखोगे तो कुछ का बहुत जमेगा और कुछ का बिल्कुल अलग रहता है। तो ये एनर्जी फ्रिक्वेंसी रहती है जहाँ सेम मिलेगी, जहाँ आपको ऐसा फील होने लगेगा कि ये मेरी एनर्जी के, तो आप वहाँ पर ना बहुत अच्छा फील करते हो। ये देखिए, ये सेम एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी पर आप जा कर के या तो पहले रहे हैं ऐसी किसी रिलेशनशिप में, किसी दोस्त के दोस्ती में, या घर के आसपास, या जान पहचान में, ऑफिस वर्क प्लेस में, जहाँ कुछ लोगों से नहीं जमता, लेकिन कुछ ऐसे एक दो लोग होते हैं, या लाइफ में ही आपकी ऐसे लोग होते हैं जहाँ बहुत कम लोग प्रभाव डालते हैं पर आपकी एनर्जी से मैच खाते हैं और आप उनको याद रखते हैं और आप उनसे मिलना बात करना पसंद करते हैं, दूसरों से उतना नहीं। तो ये देखिए, ये जो चीज़ है ना, गिव लव, ये चीज़ है। सेम एनर्जी वाले दो लोग मिल रहे हैं यहाँ पर, तो ऐसे में आपको ना सेटिस्फेक्शन फील होती है, आप बहुत अच्छा फील करते हैं, आप इनसे बातें करना पसंद करते हो, आप टाइम कभी ज़रूरत पड़ जाए तो आप इनसे मिलना पसंद करते हो। इस तरीके की चीज़ें हो जाती है।
नहीं तो ऐसा आप हर किसी के सामने इतनी जल्दी नहीं बोलने या खुलने वालों में से हैं। दूसरा ये कि एनर्जी की पहचान आपके अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। जैसे एक क्वालिटी आपके अंदर होगी ही होगी। ये चीज़ों को अगर आप देख रहे होगे कि वाटर एलिमेंट आपके अंदर होता है, आपके अंदर एयर एलिमेंट भी होता है, आपके अंदर फायर एलिमेंट भी होता है, आपके अंदर सारी चीज़ें जो होती हैं ना, वो चीज़ों को आप बहुत जल्दी से समझ जाते हैं। अगर आप ये देखिए यहाँ पर ये पानी से अगर देखा जाए तो ये फ़िश है और फिश एक पॉट में है और ये एंजॉय कर रही हैं, ठीक है। ये अगर देखा जाए तो एक एक तरीके का ये बुक है, ये बोला जाए ये एनर्जी वाली बुक है, ठीक है। अभी मानने के लिए ये अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए किसी और दूसरे काम में लगी हुई है, बट इनको ये चीज़ ज़्यादा प्रभावित कर रही, इस काम की ओर ध्यान नहीं दे रही है। पानी डाल रही है, पानी निकाल रही है, या फिर इससे खेल कर रही है, कुछ भी जो कुछ भी है जो इनका काम है वो ये कर रहे हैं, बट इनका ध्यान उससे ज़्यादा वो काम करने के साथ साथ इस बुक की ओर भी है। इसका मतलब ये होता है कि ये एक बहुत बहुत जल्दी कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेना। हाथ में नहीं है, हाथ में इनके अगर देखा जाए तो एक एक ग्लास या बॉटल या कुछ भी बोल सकते हैं पानी भरा हुआ, बट साइड में फेस करके ये इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है गाइस, ठीक है। ऐसी एनर्जी जो आप आजू आसपास की एनर्जी को तुरंत ग्रहण कर लेते हो। आप बहुत बड़े ग्राही हो या फिर लेने वाले होते हो, और देने में तो आप बहुत माहिर होते हैं, लेकिन अगर एक अच्छी लैंग्वेज में समझाया जाए तो आप आसपास की जो निगेटिव एनर्जी होती है ना, उसको भी आप खींच लेते हो, सक कर लेते हो, खींचने वाले बन जाते हो। आपको समझ में आ जाता है कि आपको अच्छा फील नहीं होगा, या पॉजिटिव एनर्जी है आपके आसपास तो आप उसको भी समझ जाओगे कि यार ये पॉजिटिव एनर्जी है। आप वहाँ रुकना पसंद करोगे, आप ठहरना पसंद करोगे, उस पॉजिटिविटी में आनंद लेना पसंद करोगे, एंजॉय करोगे, चाहे वहाँ कोई हो या ना हो, या कोई है तो उसके साथ भी आप इस तरीके से ही एक अच्छा आपको फील होगा। लेकिन आसपास अगर आपके चारों तरफ या जहाँ भी आप गए हैं या कोई आपके सामने है, अगर वहाँ वो व्यक्ति निगेटिव है तो उस चीज़ उसकी एनर्जी भी आपकी ओर अट्रैक्ट होती है, क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, आप पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं। तो जो ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहता है या ज़्यादा पॉजिटिविटी पसंद करता है, या फिर उसकी बॉडी में ही इस तरीके का, आपका ऑरा ही इस तरीका का इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि आपकी ओर, अगर दूसरे शब्दों में बोले तो निगेटिव एनर्जी जल्दी खिंच करके आ जाती है। तो चीज़ों को और ज़्यादा डिस्क्राइब करने के लिए कि आपकी पहचान बताई है कि इस तरीके से है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, जब आप ऐसी चीज़ें जब आप भीड़ के बीच में होते हैं या फिर अकेले होते हैं तो आप अपनी ही दुनिया में रहते हैं, मतलब आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, पर आपका अट्रैक्शन जो रहता है सन में, गैलेक्सी में, मून में, ऐसी चीज़ों में, या फिर और भी चीज़ें हैं जो इसके पीछे आप सर्च करने लगते हो, देखने लगते हो। तो भीड़ में रहते हुए भी आप अपने आप को ना उस कहते ना भीड़ के बीच में रह करके आप कहीं और सुनने पड़े होते, कहीं और सोच रहे होते, कुछ और आपके दिमाग में चल रहा होता है। ये चीज़ें आपकी अंदर चल रही होती है, दौड़ रही होती है, जो एक हिस्सा होता है आपके अंदर की समझ का, ठीक है। ये इसलिए ज़्यादातर आपको ऐसा फील होता होगा जब आप बहुत ज़्यादा भीड़ के बीच में जाते होंगे या बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में जाते होंगे। देखिए यहाँ पर जैसे काफ़ी लोग हैं यहाँ पर, अगर देखा जाए भीड़ का हिस्सा आप बनने के बाद भी ना आप अपने आप को अकेला ही कुछ आपके दिमाग में चल रहा होता है, या फिर आप पसंद नहीं करेंगे, आप जल्दी से
आपका एहसास होगा कि पहले जहाँ आप बहुत सारी भीड़ के बीच में रहना पसंद करते थे, लोगों के बीच में हंसी मजाक पसंद करते थे, रहना पसंद करते थे, अच्छा लगता था, दोस्ती अच्छी लगती थी, बाहर की दुनिया में आप भागते थे। बट अभी जिस चीज़ें जो आपकी एनर्जी में आ जाती है, चेंजेस आते हैं या अपने आप आता है, या फिर आपकी एनर्जी में जो बदलाव होता उसकी वजह से होता है, तो आप अनईजीनेस फील करोगे, इस भीड़ को पसंद नहीं करोगे। आप कुछ और सुन रहे होते हो, देख रहे ये बंदी आकाश की ओर कान लगा करके अपने कोई पक्षी है उसकी बात को सुनने की कोशिश कर रही है, या फिर ऐसी चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही है, ब्रह्म तत्व से को समझने की कोशिश करने लगना कि क्या चीज़ होती है। आप ज़्यादा भीड़ के बीच में रहते हो तो अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगते हो, ये रियलिटी है, ये आप फील करो। अगर नहीं समझ पाए तो आपको ये अब आज से समझ में आने लगेगा, इस चीज़ को आप खुद अपने ऊपर देखने लगोगे। जिनको नहीं समझ में आता है ना, कि अचानक से आप देखते होगे कि अच्छा खासा आप कहीं जाते हो, वहाँ से आते हो तो आपको फील होता होगा, थका थका सा महसूस होता होगा, अजीब सा बैठे रहते होगे सुस्त टाइप के, थोड़ी आंखें चढ़ जाती होंगी, थोड़ी ऐसी नजरानी आंखें हो जाती होंगी, या फिर एनर्जी ड्रेन होने लगती है। उसका रीज़न रहता है क्योंकि जहाँ आप गए लोगों के बीच में बहुत सारे लोग रहते, किसी के अंदर गिल्ट रहती, किसी के अंदर सैड रहता है, किसी के अंदर फियर रहता है, किसी के अंदर जेलसी रहती है, नफ़रत है, लड़ाई है, झगड़े हैं, विवाद है, कोई किसी की कहा सुनी कर रहा होता है, आपके कानों में पड़ रही होती है, कुछ नेगेटिव लोग भी खड़े होते हैं, तो आपको अनईजी फील होता है, वहाँ से आप भागोगे जल्दी। अगर आप किसी पार्टी में गए तो आप बस फटाफट खाओगे, हाय हेलो करोगे। ये स्पेशल एनर्जी वालों का बता रही कि आप खास एनर्जी के हैं तो आप लोग ऐसा ही करोगे, आप खाओगे पियोगे और बस जो ज़रूरत की बातें होगी वो करोगे, ज़रूरत के लोगों से मिलोगे, हाय हेलो सबसे करोगे, क्योंकि दुनिया का हिस्सा, सोसाइटी का हिस्सा आप भी बनना चाहते हो, आप हटना नहीं चाहते हो। पर आप अंदर से जो आपकी दुनिया बदल चुकी होती है ना, वो ये करने पर मजबूर करती है और आप खुशी खुशी करते हो। आप जल्दी से घर आना पसंद करोगे, आप ज़्यादा देर भीड़ में रहना पसंद नहीं करोगे, आप लो वाइब्रेशन फील करने लगते हो, आपका सिर चढ़ने लगता, आते ही लगेगा कि अरे यार अभी कहीं चाय पी जाए, तो कहीं आपको जो पसंद होगा आप वो उस तरीके का, या थोड़ी देर रेस्ट करोगे, तब उठकर धीरे धीरे काम करोगे, बार बार दवाइयाँ आ रही होंगी। मतलब अजीब सा ही एनर्जी, जब आप बहुत हाई फ्रिक्वेंसी, हाईली कहते हैं ना, एक पॉजिटिव एनर्जी का बंदा या बंदी जो आप हैं, अगर ऐसा कोई रहता है तो उसके साथ ये जल्दी होता है। क्यों होता है उसका रीज़न मैं बता रही हूँ कि आप इतने सेंसिटिव रहते हो, आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव रहती है कि गंदगी आपके पास आकर के जुड़ना चाहती है, और भी चीज़ बोले कि आप गंदगी को या निगेटिविटी को खींच लेते हो। ठीक है, तो आपके पास जो निगेटिव लोग हैं उनको आपके पास खड़े होने से तो बहुत अच्छा लगेगा, वो हील होते हैं, उनको आपसे पॉजिटिविटी मिलती है, वो आपसे खुश रहते हो, वहाँ आनंद आता खड़े रहने आपसे बात करने में। लेकिन आपकी एनर्जी जो वो खींच करके ले जाते हैं, वहाँ से आप अपनी एनर्जी लेस फील करते हो, बहुत सारे ड्रेन आउट होने लगते हैं, मतलब एक तरीके से बोला जाए। फिर लो वाइब्रेशन जब फील करते हो तो यहाँ पर ये जो है ना, आपको कहीं ऐसे हो सकता है कि अपने आप से चिड़चिड़ाहट हो, कहीं ऐसी चीज़ों में गुस्सा आता है, लेकिन इस चीज़ को आप बैलेंस कर लेते हो। बैलेंस करना भी आप उन चीज़ों को जानते, पर उस वक्त की जो चीज़ रहती है ना, अगर बैलेंस नहीं किया तो आपकी एनर्जी बिगड़ जाती है, और फिर गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, विवाद, इस तरीके की चीज़ें में जहाँ आप उलझना नहीं चाहते हो, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर आपको समझ में नहीं आता, आप परेशान होने लगते हो, आपको रास्ता नहीं मिलता, आपको गाइडेंस नहीं मिलती, आपको चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको लगता है अच्छे भले तो गए थे यार, अभी क्या है ये सब। घर में अगर आया किसी ने कुछ बोला तो आपको अंदर से चीज़ें ऐसी लगेगी कि अभी मैं इस हालत में नहीं हूँ कि इस मैटर को सुनूँ, देखूँ या समझूँ या ये काम करूँ। समझे, इतना ज़्यादा भी है कि अगर आपसे कोई कनेक्शन बनाता है, अगर कोई आपके पास आता है, अगर आपसे कोई किसी तरीके से वार्तालाप करता है, नए तरीके से भी अगर देखा जाए तो ये आप जो रहते हैं ना, वो नेचर की बात को बिना बोले आप समझ जाओगे, लेकिन सामने वाला भी वो जो बोलता है ना, आपसे मिलने आया, आप उसको भांप जाओगे, आप समझ जाओगे ये बोल कुछ रहा है, इसके मन में ये इस वजह से आया, या ये कहना चाहता है पर इसके शब्द बोलने नहीं
दे रहे हैं, ये बोलना नहीं चाहता है, लेकिन इसके दिल में ये है कि ऐसा हो जाए। आप इसको ताड़ जाते, आप इसको भांप लेते, क्योंकि हाई वाइब्रेशन वाले, एनर्जी वाले लोग स्पेशल होते हैं, जो बहुत हाईली इंट्यूटिव होते हैं। आप लोग इंट्यूटिव होने की वजह से क्या होता है, आपके अंदर जो चीज़ें रहती हैं ना, वो बहुत ज़्यादा, ये देख रहे हैं कितनी एरोमा के साथ, कितनी खुशबू के साथ ये नेचर में खड़ी हुई है, किसी बगीचे में, किसी गार्डन में खड़ी हुई है। और आप हर किसी के प्रति इतने थैंकफुल होते हैं, इतने माइल्ड होते हैं, इतने डाउन टू अर्थ होते हैं, हर किसी की भावनाओं को, फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देने वाले, समझने वाले होते हैं, कद्र करने वाले होते हैं, चाहे आप सामने वाले से बोले या ना बोले। पर अगर आपके सामने कोई किसी को, मजबूर व्यक्ति को डांट रहा होता, कुछ कह रहा होता है ना, तो आपको ज़्यादा दर्द होगा बजाय उसके जिसको डांट पड़ रही है। आपको बड़ा कष्ट होगा कि उस मज़दूर को, ये मालिक कैसा है यार, किस बदतमीज़ है ये, किस तरीके से वो कर रहा, चाहे वो भले काम नहीं कर रहा हो, उसको सही बात में डांट पड़ रही है, पर आप इतने अंदर से द्रवित हो जाएंगे, इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये चीज़ तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपसे अगर कोई आपको फ़ोन पर, आपको कॉल पर, वीडियो कॉल पर आपसे कोई चैट करके, मैसेज करके अगर कोई बना रहा है, कोई बात कर रहा है, आप भले ही उसको ना देखो, लेकिन आपके पास उसका मैसेज आ जाएगा। इतने इंट्यूटिव होते आप। इंट्यूशन पावर आपकी इस लेवल की होती है, अगर आप इस पर वर्क करने लग जाए, अगर आप इसको समझने लग जाओ, तो ये चीज़ है कि आप ऐसी चीज़ों को भी जान सकते हैं, ऐसी चीज़ों को भी पढ़ सकते हैं, ऐसे किसी के माइंड को रीड कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों के रहस्यों को, बातों को, मनों के, दिलों की बातों को, लोगों को या जगहों को भी खोज कर सकते, उसकी खासियत जान सकते हैं। और ये चीज़ आपके पास रहती ही है गाइस, पर आप किसी को बोलना नहीं चाहते, किसी को देना नहीं चाहते। और एक टाइम ऐसा भी आता है कि आप ऐसी हाई एनर्जी में रहने वाले लोग जो समझ जाते हैं, एक टाइम आता है जब आप समझ जाते हो कि हम कुछ अजीब सा ही है मेरे साथ, मतलब इस तरीके, जब मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है। और जैसे ही आप किसी मंदिर में जाओगे, किसी धार्मिक स्थल में जाओगे, या फिर वहाँ से निकलोगे, या फिर आप पूजा करोगे, या दिया जलाओगे घर में, या कुछ भी करोगे, धूप बत्ती करोगे, गूगल जलाओगे, तो आपको ना ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी। अगर किसी के घर में गूगल जल रही है, किसी के घर में अगरबत्ती जल रही है, आपको धीमी धीमी आवाज़ आ रही है कि कहीं भजन हो रहा है, संगीत हो रहा है आसपास, तो आपके ना कान खड़े हो जाते हैं, मतलब आप वो सुनना पसंद करते हो, आपको ना वो अट्रैक्ट करता है, वो बहुत अच्छा लगता है, उसमें आपको ना शांति मिलती है, आपकी एनर्जी लेवल होने लगती है, बैलेंस होने लगती है। वहाँ मंदिर चले गए, वहाँ से बैलेंस हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। बहुत से काम ऐसी चीज़ें करते हो आप जहाँ आपको पता नहीं होता कि बैलेंसिंग करने के लिए भी चीज़ें या तो अपनी ही ओर से एफर्ट्स डालता है इंसान, या फिर नेचुरली उसकी चीज़ें हो जाती है। ये उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ख़ास एनर्जी के स्वामी होते हैं, जो कि आप हैं। ठीक है, तो आपके आसपास जो एक टाइम होता है कि जब आप अट्रैक्ट होते हैं नेचर की ओर, और हो सकता है कि कुछ लोगों से आपको ऐसी कड़वी बातें सुनने मिल जाए, धोखा मिल जाए, कुछ ऐसी बातें हो जाती, तो आप उन चीज़ों पर उलझते नहीं हो, आप चेंज करना पसंद करते हो, मतलब या उसके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा निगेटिव है या बहुत आपको बुरी चीज़ें लगती है कि नहीं, अंदर से आपको बार बार रिप्लाई दे रहा होता है डिवाइन, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा होता है। ये हाई एनर्जी वालों के साथ ही होता है, अंदर से बार बार आपको लगेगा मत रुक यहाँ, चल यहाँ से जा, यहाँ से, इससे बहस मत कर, यहाँ मत रुक, इस इंसान से मत बात करिए। यदि कोई खास व्यक्ति किसी गलत मंशा से आया है, या कोई बंदा या बंदी आपको गलत मंशा से आए, तो आपको ना फ़ौरन अंदर से आवाज़ आ जाएगी, आप वहाँ से निकल लोगे। अब इस निकलने को कोई बोल देता है कि आपने कायर है, डरपोक है, नहीं, वो आपको गाइडेंस मिल रही होती है। ठीक है, इंट्यूशन आपकी इतनी शार्प होती है कि आपको बता देती है कि यहाँ मत रहे, कुछ गलत होगा या गलत चीज़ें हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपके इर्द गिर्द अगर देखा जाए तो बहुत जल्दी ऐसे गलत लोग
आपसे इम्प्रेस हो जाते हैं, आपकी एनर्जी को लेने के लिए ऐसे लोग ही आते हैं जिनकी लाइफ बिगड़ी पड़ी होती है, या तो बहुत कष्ट में होता है, बहुत दुख में होता है, पेन उसका बहुत ज़्यादा होता है, या बहुत ज़्यादा जेलसी फील करने वाले लोग होते हैं, जेलस लोग रहते हैं, चिढ़ने वाले लोग होते हैं, या बहुत डरपोक लोग रहते हैं, वो भी आपके पास आकर के अच्छा फील करते हैं, उनको आपसे हिम्मत मिलती है। अगर आप इतना ही बोल दोगे ना डरपोक लोगों को, अरे चिंता मत करो यार हो जाएगा, इतना बोलना ही आपकी एनर्जी को उसको ना बड़ा सुकून दे देता, क्योंकि उसके आसपास कोई होता नहीं इतना बोलने वाला भी। आपको नहीं पता होता सामने वाला अपनी लाइफ में किस चीज़ से फाइट कर रहा है, कितनी चीज़ों से जूझ रहा होता है। तो वो जो चीज़ें रहती ना, आपकी एनर्जी इतनी हाई पावर की रहती है, अगर आपने किसी के ऊपर हाथ रख दिया, कंधे में हाथ रख दिया और वो बहुत दुखी है, तो आप ये समझ लो कि आपने उसका ट्रीटमेंट कर दिया, उसका आधा कष्ट वहीं ख़त्म हो जाता, क्योंकि उसको समझने वाला उसके दर्द को, उसके दुख को, उसकी गिल्ट को, उसकी सैडनेस को, उसकी फियर को, उसकी जेलसी को, उसको कोई समझने वाला नहीं होता, उसके ऊपर हाथ रखने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि वो उस परिस्थिति से जूझ रहा होता है। पर अगर आप कर देते हो ना, तो बहुत बार यही मार पड़ती है आपको कि ऐसे निगेटिव लोगों के चक्कर में आप पड़ जाते हो कि वही आपको खा जाते हैं बाद में। ठीक है, वही लोग परेशान करने लगते हैं। तो ये चीज़ होती है। और एक चीज़ और है कि आपके ऊपर प्रभाव जैसे होता है ना, आसपास के वातावरण का, ये देख रहे हैं ये मौसम बाहर का, आप थोड़ा सा डार्कनेस दिखे भी, थोड़ा सा आपको सनलाइट भी दिखेगी, मतलब एक जो माहौल रहता है उसका प्रभाव, या उस एक कहना चाहिए धूप छाँव का प्रभाव आपकी लाइफ में ज़्यादा होता होगा। एलर्जी आप जल्दी फील करते होंगे, जैसे बारिश हुई, कुछ इतने सेंसिटिव होते हैं आप, बॉडी भी आपकी ऐसी हो जाती है कि बहुत जल्दी सर्दी में सर्दी फील करेंगे, गर्मी में गर्मी फील करेंगे। एलर्जी आपकी लाइफ में एक ना एक बार होगी, स्किन एलर्जी या किसी भी तरीके की एलर्जी होती है। आप क्योंकि आप किसी भी तरह की नकारात्मकता को या चीज़ों को नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं। वो तो फिर ये डिपेंड करता है कि आपका तपोबल कितना है, आप कितने ईश्वर से जुड़े हैं, कितना आपके अंदर ऑरा एनर्जी है, हाई लेवल की एनर्जी को बढ़ाना पड़ता है। जब बढ़ जाती तो उसकी बैलेंसिंग करनी पड़ती है, उसको प्रोपोर्शनेट करना पड़ता है। इस एनर्जी जब बढ़ती तो आपके चक्रा वर्क करने लगते हैं, चक्रा को ही बैलेंस करना पड़ता है, और उसी से आपकी लाइफ चेंज होती है गाइस। ठीक है, आप इमोशनल बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं ऐसे लोग, खास एनर्जी वाले, बचपन से छोटे से सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर इनको कोई किसी ने कोई बात बोल दी और इनको दिल को बहुत जल्दी लगती है, आपको बहुत जल्दी कोई बात छू जाती होगी, टप 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 आंसू गिरने लगते होंगे। तो ये जो बातें रहती है ना, चुभ जाती हैं। वो वाटर एलिमेंट वाले टप टप उसका आंसू गिरेगा, वो बहुत सेंसिटिव होता है। फायर एलिमेंट वाले को बहुत गुस्सा आएगा, गुस्से को पी लेगा और अंदर ही अंदर वो चीज़ों को वो कर लेगा, सेंसिटिव हो जाते हैं ना ये लोग बहुत ज़्यादा। एयर एलिमेंट वाला बहुत उस बात में बार बार सोचेगा, उलझा रहेगा, ऐसा बोला, ऐसा किया, ऐसा किया, लेकिन वो अंदर से अपनी चीज़ों को पी लेगा, रह लेगा, जाने दो, रहने दो, हटा दो। ये हाई एनर्जी वाले लोग ही कर पाते, बैलेंसिंग आ जाती ना, फिर उठा के डंडा नहीं मारेगा। फायर एलिमेंट वाला, अग्नि तत्व वाला, गुस्से वाला बहुत रहता है अग्नि तत्व वाला। अगर जब इन चीज़ों को आप नहीं जानते हो, आपकी एनर्जी अच्छे स्तर की नहीं है, हाई लेवल की नहीं है और पॉजिटिव नहीं है, तो डंडे उठा उठा के मारोगे, खूना खच्चा कर दोगे, इतना ज़्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है। इसलिए बोलते हैं एनर्जीज़ को, अपने तत्वों को बैलेंस करना पड़ता है, बैलेंस करने से ही जीवन बैलेंस होता है। बहुत कुछ मिलता है और सब कुछ मिलता है, थोड़ा थोड़ा ईश्वर सब कुछ देता है। अगर आपके अंदर वो तपोबल होता है, वो उस स्तर की संत महात्मा की तरह एनर्जी को संभालना, बनाना, चलाना आ जाता है, तो आप ये सोचो ज़िंदगी में आपको इतने बड़े स्तर की चीज़ें मिलती हैं, और बहुत मिलती हैं, और बहुत अच्छे से मिलती हैं, सुख समृद्धि के साथ मिलती, स्थिरता के साथ मिलती, शांति से मिलती, सबके आशीर्वाद में से मिलती, सबके प्यार से मिलती है। आप न केवल आपके परिवार के सदस्यों का जीवन के जो दरवाजे बंद रहते वो भी खुलने लगते, उनका जीवन संभलने लगता, उनके रास्ते खुलने लगते हैं, बच्चों का जीवन बनने लगता, सही रास्ते में आने लगते, बहुत से काम होते हैं। तो आप ऐसे हाई लेवल के एनर्जी वाले लोग हैं, न केवल आप अपना उद्धार करते हैं, आप अपने परिवार कुटुंब तक का उद्धार कर देते हैं। ठीक है, अब ये समझ लो
तो स्किन प्रॉब्लम भी होना आप लोगों के लिए बहुत सी नॉर्मल सी बात हो जाती है, लेकिन और किसी बीमारी का प्रभाव अगर आपके ऊपर आ गया ना तो बहुत जल्दी उससे हील हो जाते हो, बहुत जल्दी उसको रिकवर कर लेते हो, बहुत जल्दी उससे बाहर आ जाते हो। दवाइयाँ खाना ज़्यादा पसंद नहीं करोगे आप, है ना। एक तरीके से बोले जाए अपना हीलर खुद ही, डॉक्टर खुद ही बन जाते हो आप। और हेल्थ पर प्रभाव तो पड़ता है निगेटिविटी का आपके ऊपर, इसलिए जो अच्छी एनर्जी वाले लोग होते हैं, पॉजिटिव सोच वाले होते हैं और अच्छे उसके स्तर के लोग होते हैं, वो लोग आप देखना, चेक करना, ज़्यादातर बाहर नहीं खाएंगे, मतलब उल्टा सीधा खाना नहीं खाए, सात्विक खाना खाते, घर का बना खाना पसंद करेंगे। बाहर जाएंगे मजबूरी में तो वो चलिए ठीक है खा रहे हैं, बट आप ऐसा देखिएगा ज़्यादा किसी के टच में, ज़्यादा किसी के संपर्क में नहीं रहेंगे, है ना। उसका कारण ही यही रहता है। और आपको बता दें, बहुत से गुरु जन जो होते, गुरु लोग होते, बड़े बड़े संत महात्मा जो सही में होते, रियल होते, ढकोसले वाले नहीं, गंदे लोग नहीं, अच्छे लोग जो जेन्युइन पर्सन होते, वो कुछ तो अपने बच्चों के आसपास के वातावरण की वजह से, क्योंकि उनको आता वो रिमूव कर लेते नेगेटिविटी को इस पर, लेकिन ज़्यादातर आप देखो वो चरण स्पर्श आपसे नहीं करवाएंगे, आप दूर से उनको नमन करो, दूर से चरण स्पर्श करो। उसका रीज़न रहता है कि ये इनके ऊपर भी प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है निगेटिव लोगों का, निगेटिव एनर्जी का, है ना। अब आ जाता है कि आप किसी के दिल को बचपन से ही नहीं दुखाते, उसका कारण ये है कि आप तो एक तो ऐसे तत्वों से बने हुए हो, दूसरा आपके अंदर जो चीज़ें रहती है वो बहुत मेहनत कश होते हैं, आप मेहनत से पीछे नहीं हटते, अपने कर्म से नहीं, कर्म प्रधान होते हो, आप कर्म करना ज़्यादा पसंद करते हो। अगर आपको बोल दिया जाएगा ना कि आपको हम ऐसे ही पैसे देते हैं, आप इसे कर लो, तो आपको वो मंजूर नहीं होगा। लेकिन आपको कोई काम करने के लिए दिया जाए और उसके एवज में आपको पैसे दिया जाए तो आप ज़रूर करोगे, मतलब कर्म प्रधान होते हो। और हर चीज़ को कहते हैं ना, आसानी से ऊपर से आप मान लोगे, किसी की बात को सुन रहे होते, देख रहे होते, समझ रहे होते, लेकिन उस चीज़ का मनन गुणन आप अपने अंदर ही अंदर कर रहे होते हो। जैसे बोले ना कि किसी भी चीज़ को एनालिसिस करना, देखना, विश्लेषण करना, उसके अंदर गहराई में जाना, एडजस्टमेंट आपके अंदर बहुत रहता है। ये कप लेकर के अंदर बैठी भावनाएं आप संभाले बैठे रहते हो, सबके साथ एडजस्ट करते हो, अच्छा हो बुरा हो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं कि इनर वॉइस को सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आप बाहर से तो चल रहे होते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी जो रहती है ना, वो अंदर की आवाज़ ज़्यादा सुनना पसंद करती है। आपका ऑरा ऐसा हो जाता है कि आपकी ओर अट्रैक्शन तो हो जाता है, क्योंकि ये अवेकनिंग के दौरान होता है, या तो ये आपके साथ अवेकनिंग है, ये कन्फर्म है आपका अवेकनिंग हुई है, या फिर आपकी कुंडली वर्क हुआ है, ठीक है, अवेकनिंग होती है। तो वही प्रोसेस रहती है, चाहे आप मंत्र जाप से करो, चाहे आप चालीसा से करो, चाहे आप धर्म कर्म से करो, समाज कार्य से करो, अच्छी सोच से, उसके साथ अच्छा सोच, अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार और सच्ची नीयत, नेक नीयत बहुत ज़रूरी होती है, तब ये काम अपने आप होने लगता है। आपकी एनर्जी चेंज होने लगती, वर्क करने लगती है, आपको प्रोटेक्शन मिलने लगता है। आप ये देखिए क्रिस्टल इतना फोकस कर रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर कहते हैं ना, किसी विज़न में आ जाना है। ये देखो आप उनमें से हैं कि ये देखिए डेजर्ट, यहाँ पर ये पूरा रेत रेत पड़ा हुआ है, खाली खंडहर पड़ा हुआ है, लेकिन इसमें भी आप चीज़ों को ना बहुत गहराई से देख रहे होते, समझ रहे होते हैं। लोगों को दूर से देखने में सब कुछ रेत मिलेगा, लेकिन इस रेत की भी आप क्वालिटी देखना पसंद करोगे, किस तरह की रेत है, क्या है इसमें, क्या उपज हो सकती है, किस काम में आ सकती है। ये यहाँ ये जो इतना क्षेत्र है, जो एरिया है, वहाँ पर ऐसा क्यों है, उसके पीछे आपको नेचर अपने आप रिप्लाई देती है, आपको रिप्लाई भी मिलते हैं। आपका ऐसा टाइम आता है जब स्टक पड़ जाते हो, जरूर पड़े होंगे, लाइफ में सब कुछ रुक गया होगा, बहुत मेहनत कर रहे होंगे, बहुत चीज़ों में अच्छे रहे होंगे, पूरी ज़िंदगी आपने अच्छी से निकाली होगी, पर आगे वर्क नहीं हो रहा होगा, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ रही होगी, काम नहीं बढ़ रहा होगा, सब कुछ ठहर गया होगा, या सब कुछ खत्म हो गया होगा, फिर नई शुरुआत हुई होगी, क्योंकि ये रास्ता आपकी अवेकनिंग का बताता है कि यस आप अवेकन व्यक्ति हैं।
हाई एनर्जी वाले हैं, हाई लेवल की एनर्जी है, जहाँ पर आप हर किसी से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होते, लेकिन लोग आपसे जल्दी कनेक्ट होना पसंद करते हैं, जल्दी कनेक्ट हो जाते होंगे आपके काम में। चाहे आप जिस फील्ड से रहो, आपके काम से, आपकी बातों से, आपकी एनर्जी से, आपके लाइफ के उतार चढ़ाव को देख करके, या फिर आप दूसरों की लाइफ के उतार चढ़ाव को देख करके आप कुछ सा गाइड कर देते हैं, ऐसा उसको फीड कर देते हैं, ऐसी चीज़ें दे देते हैं, या फिर उसको जो ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसके सामने खोल करके रख देते, उसको बता देते हो। या फिर आपकी जो उसकी सोच सामने वाले की जहाँ नहीं जा रही वहाँ आपकी सोच जाती है। उस तरीके से लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं, आपके चारों तरफ इस तरह के लोग हैं और थे और अभी भी है, जो आपको देख रहे होते, सुन रहे होते, समझ रहे होते, कुछ कुछ तो छुप कर देखते हैं आपको, ठीक है। वो चाहे फिर कहीं से भी छुप कर देखे, आपके बारे में जानकारी ले, आपके विषय में पता करे, वो ये डायरेक्ट नहीं आएंगे, बट है जो आपको फॉलो कर रहे होते हैं, आपके पीछे पड़े होते हैं, या आपको देख रहे होते हैं, आपको सुन रहे होते हैं, आपको समझ रहे होते हैं। तो ऐसी जो चीज़ें रहती हैं वो बहुत गहराई की होती है। तो आप एक टाइम आता है कि अपने आप को छुपाने लगते हैं दुनिया से। क्यों दुनिया से छुपाने लगते हैं? मतलब घुलना मिलना कम कर देते। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी अलाउ नहीं करती है। आप कहीं इतने पॉजिटिव एनर्जी में आ जाते कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, अगर साइंस की लैंग्वेज में बोला जाए, आपको अलाउ ही नहीं करता। वो अंदर से रिप्लाई दे देता ना, ठीक है। कल तक जो लोग बहुत ज़्यादा आपको बाहरी गलत लोग अच्छे लगते रहे होंगे, हो सकता है मस्ती मजाक करना, घूमना, घुलना फिरना, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस में आ गए और यूनिवर्स ने आपको खास एनर्जी से नवाज दिया, तो आप ये समझो कि ऐसी एनर्जी के स्वामी होने के बाद ये सारी चीज़ें आपके अंदर से खुद ब खुद कम होती जाएगी। नहीं करोगे तो अपने आप हो जाएंगी, ठीक है। नेचर, फ्रेश एयर पसंद करते हैं आप, नदी, पहाड़, पेड़, घास, पेड़ पौधे बहुत पसंद होते हैं आपको, ठीक है। आर्टिफिशियल चीज़ें आप उतनी पसंद नहीं करोगे। बनावटी फूल जो आते हैं आप देखोगे आपको उतना पसंद नहीं आएगा। आपको ऐसी चीज़ें सजावट वाली चीज़ें जो होगी ना, वो इतनी पसंद नहीं आएगी आपको। जो जो वास्तविक है ना, चाहे वो कम समय चले, लेकिन आप उसको फील करते हो, आप उसको एहसास करते हो। उसमें ना गहरी सांस, ऐसा ऐसा लगता है जैसे मुझे कि रीडिंग कोई देख रहा है और एक पेट से लंबी सांस खींचता है और फिर उसको छोड़ता है, तो आप ऐसा फील करते हो। आपको ऐसा एहसास होने लगता है जहाँ पर आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हो, लो वाइब्रेशन से बाहर निकलते हो, और एनिमल भी आपकी ओर अट्रैक्ट होने लगता है। अभी तक क्या होता था, नेचर के पास आप जा रहे हो अपने आप को चेंज करने के लिए। आपकी एक टाइम ऐसी होती है, एनर्जी जब लो एनर्जी रहती है तब आप भागते हो नेचर की ओर, जानबूझकर जाओगे, पेड़ पौधे लगाओगे, सेवा करोगे, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की सेवा करोगे कि आपके ऊपर कुछ कर्म हो जाए, कुछ नेचर अच्छा कर दे, ईश्वर कुछ कर दे, प्रोटेक्शन मिल जाए। लेकिन जब हाई लेवल की एनर्जी आ जाती है तो पशु पक्षी आपके इर्द गिर्द रहेंगे, आपको कोई मारेंगे नहीं, शांतिपूर्वक निकल। वो उनको आपकी एनर्जी के पास खड़े रहना या वहाँ से निकलना बहुत अच्छा लगता है। कुत्ता भौंकता होगा आपके पास से, सीधा निकल जाएगा, नहीं भौंकेगा। काट रहा होगा दूसरों को, आपके पास आकर रुक जाएगा, नहीं काटेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कुत्ते को जाके खिलाने लगे, है ना, और मारने लगे तो वो काटने लगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये लोग भी आपकी इस एनर्जी को फील करते हैं। आप कोई भी, कल तक आप जिस पेड़ पौधे को लगाते थे मर जाता था, नहीं लगता था, या थोड़ी केयरलेस हुए, पानी नहीं दिया या 1-2 दिन नहीं देखा, वो ख़त्म हो गया। लेकिन अब ऐसा होगा कि आप छोटा सा भी बीज ऐसे फेंक दोगे ना, तो वो वहाँ पे पेड़ निकल आएगा। आप एक को कहते ना, कुछ भी ऐसे डाल दोगे अपने गमले में, वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आपको दिखेगा कि वहाँ से कुछ निकलने लगा। ये होता है फ़र्क एनर्जी का, ठीक है। तो आप क्या खास एनर्जी के स्वामी हैं। ये इतनी खासियत है आपके अंदर कि क्या बताऊँ। अभी तो और चीज़ें मैंने बताई नहीं है ना। तो बहुत कुछ है आपकी खासियत में। अच्छा, आप अच्छी रिलेशनशिप देते तो हैं, लेकिन एक चीज़ रहती है, रिलेशनशिप के मामले में आप हमेशा रोते होंगे। आपको लगता होगा आपको समझने वाला, सच्चे दिल से, तहे दिल से समझने वाले लोग कम हैं, या आप जिस रिलेशन को
एक्सपेक्ट करते थे वो आपसे दूर हट जाएगा। यूनिवर्स ही करता है ये, उसको हटा देगा, या फिर आप नहीं हटोगे, आपको कई बार उसका वो देगा, साइन देगा ऊपर वाला, नहीं हटोगे तो वो छीन लेता है, हटा देता है। क्योंकि आपकी लाइफ का रास्ता ही कुछ और रहता है, क्योंकि आप वहाँ से डाइवर्ट नहीं होगे, आप हटोगे नहीं। जिस रास्ते में आपको यूनिवर्स ले जा रहा है, खास एनर्जी से नवाज रहा है, जो आपको देना चाहता है या दे दिया है, या उसको और बढ़ाना चाहता है ऐसी एनर्जी को, तो वो उसमें रुकावट बनेगा, इसलिए वो उस चीज़ को ख़त्म कर देता है। और आप अपनी एनर्जी समाज के लोगों को, आसपास के लोगों को देंगे, ये यूनिवर्स को पता होता है, ज़्यादा लोगों को इससे फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये थी आज की है रीडिंग गाइस।